हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक है आज का एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने एक नंबर लिखा हूँ 25,76,89,245। इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है और ये एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का क्या मतलब होता है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो है ये बताया था कि जो भी नंबर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा से बड़ा नंबर हो, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सभी डिजिट्स का अपना एक एक प्लेस होता है और उन प्लेस का एक नाम निर्धारित किया गया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का जब आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो आप जो है प्लेस का नाम और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किसी का भी इस्तेमाल करते हुए आप एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, जैसे कि आप देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ 25,76,89,245। तो ये जो लास्ट डिजिट है 2, पहले हम इस 2 को लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने 2 लिखा और फिर 2 लिखने के बाद में अगर हम ये 2 को छोड़ देंगे तो 2 के बाद में कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल देयर आर 8 डिजिट्स। तो हम यहाँ में 8 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मैं यहाँ एक प्लस लिखूंगा, फिर नेक्स्ट जो डिजिट है 5, इस 5 को यहाँ लिखूंगा। लिखने के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि 5 के बाद में कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 डिजिट्स है। तो हम यहाँ 7 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर प्लस लिखा जाएगा। लिखने के बाद में फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 7, इस 7 को हम लिखेंगे और फिर पहले की तरह ये देखेंगे कि 7 के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। तो फिर हम यहाँ 7 जीरोस लिखेंगे, 6 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस लिखने के बाद नेक्स्ट जो डिजिट है 6, इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर पहले की तरह ये देखेंगे कि 6 के बाद में कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स है। तो हम यहाँ 5 जीरोस लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लिखने के बाद हम इस डिजिट को लिखेंगे 8, यहाँ जो डिजिट है डिजिट 8, इसको लिखेंगे और यहाँ प्लस। तो 8 लिखने के बाद में फिर हमें देखना है कि 8 के बाद कितना डिजिट्स है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ 4 जीरोस लिख देंगे। फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद फिर हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट डिजिट जो है 9 है, इस 9 को यहाँ लिखेंगे और फिर पहले की तरह ये देखेंगे कि 9 के बाद में कितना डिजिट्स है,
1 2 3, तो हम यहाँ 3 zeros लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे। लिखने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2। यहाँ पर प्लस लिखने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डिजिट 2 आ रहा है, इस 2 को यहाँ लिखेंगे और फिर देखेंगे कि 2 के बाद में कितना डिजिट है। सो क्लियरली विजिबल है कि 2 ही डिजिट्स है, 1 एंड 2। तो यहाँ हम 2 zeros बैठा देंगे। फिर प्लस लिखने के बाद में हमारा नेक्स्ट डिजिट है 4, यहाँ 4 लिखेंगे और 4 के बाद में जो कितना डिजिट से, एक ही डिजिट से, और एक डिजिट के लिए 1 0, और लास्ट में जो बच जाता है राइट तरफ में, एक्सट्रीम राइट में, उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का जो है एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। हम और एक तरीके से नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब एक जैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। 25,76,89,245। अब हम इसको जो दूसरा तरीका है एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला डिजिट जो लेफ्ट साइड में है ये है 2, उसके बाद इनटू हम यहाँ 1 लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि 2 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर प्लस देने के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है 5, इस 5 को यहाँ लिखेंगे, फिर इनटू यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 5 के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि 5 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स है, तो 7 zeros लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी फिर यहाँ प्लस लिखेंगे और फिर नेक्स्ट डिजिट जो है 7, इसको हम यहाँ लिखेंगे, फिर इनटू 1 लिख करके फिर यहाँ काउंट करेंगे कि 7 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम जो है 6 zeros लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ प्लस लिखने के बाद में हम नेक्स्ट डिजिट जो 6 है, 6 को यहाँ लिखेंगे, इनटू फिर 1 लिखने के बाद में अब हम फिर दोबारा देखेंगे कि 6 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 डिजिट्स है, तो हम 5 zeros लिखेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट यहाँ प्लस लिखने के बाद हमारा जो अगला जो डिजिट है वो है 8। 8 यहाँ लिख देता हूँ, इनटू 1 लिखता हूँ और 1 लिखने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि 8 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से 4 zeros लिखा गया। फिर प्लस लिखेंगे, लिखने के बाद में नेक्स्ट जो डिजिट है 9 को यहाँ लिखेंगे, फिर 9 इंटू 1। अब 1 के बाद में अब ये देखिए कि 9 के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम 3 zeros लिखेंगे। फिर प्लस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है 2, तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, 2 इंटू 1। फिर इस 2 के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है
2, तो यहाँ हम 2 zeros लिखेंगे, फिर +4 इंटू 1, 4 के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट से एक ही है तो 1 0, और फिर एट द लास्ट ये 5 बच गया, तो इस 5 के लिए हम लिखेंगे 5 इंटू 1। तो ये हमारा जो है दूसरा तरीका हुआ जिससे हम किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म को आप दो तरह से लिख सकते हैं, जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया हूँ। ये वीडियो जो स्टूडेंट प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है। वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।